आज आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान एक बेहद अहम मुकाबला खेला जा रहा था और जैसा कि कहा जाता है आ बैल मुझे मार, कुछ ऐसा ही काम आज एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेकर कर दिया। यह फैसला शुरुआत से ही हैरान करने वाला था, क्योंकि जिस टीम के सामने आप खेल रहे हो वो इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक बैटिंग यूनिट में से एक हो, जिसकी ओपनिंग जोड़ी लगातार आक्रामक इंटेंट दिखा रही हो और जो कप्तान श्रेयस अय्यर की लीडरशिप में हर मैच में दबदबा बना रही हो। ऐसी टीम को पहले बैटिंग देना कहीं न कहीं खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था और आज मैदान पर जो कुछ देखने को मिला उसने इस फैसले को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। पंजाब किंग्स, जिसने इस आईपीएल में अब तक सबसे ज्यादा इंटेंट दिखाया है, एक बार फिर उसी आक्रामक अंदाज में नजर आई और एलएसजी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पंजाब किंग्स की ओपनिंग जोड़ी प्रियांशु शारी और प्रवासिमरन जब मैदान पर उतरी तो शुरुआत में दोनों काफी आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन मैच की पहली ही गेंद पर प्रवासिमरन बिना खाता खोले आउट हो गए, जो पंजाब किंग्स के लिए एक बड़ा झटका था। पहली गेंद पर विकेट गिरना किसी भी टीम को बैकफुट पर डाल सकता है, लेकिन आज पंजाब किंग्स की कहानी कुछ और ही थी। बल्लेबाजों ने ऐसा खेल दिखाया मानो वो किसी इंटरनेशनल मैच में नहीं बल्कि नेट प्रैक्टिस कर रहे हो। हर गेंद पर हमला, हर ओवर में बाउंड्री और मैदान के चारों तरफ शॉट्स, यह सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा था कि एलएसजी के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आने लगे। मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, आयुष बधोनी, आवेश खान, सिद्धार्थ और एडन मार्करम, कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों के सामने टिक नहीं पाया। लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगड़ चुकी थी, प्लानिंग नाकाम हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि हर गेंदबाज सिर्फ ओवर पूरे करने के लिए गेंदबाजी कर रहा है। दोनों बल्लेबाजों ने एलएसजी के बॉलर्स का पूरा हुलिया बिगड़ दिया। प्रियांशु शार्य ने आज अपने करियर की सबसे शानदार पारियों में से एक खिली। उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों पर 93 रन ठोक डाले, जिसमें 9 छक्के और 4 चौके शामिल थे। खास बात ये रही कि उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। ये बताता है कि वो किस लेवल की फॉर्म में थे। उनका हर शॉट टाइमिंग से भरपूर था, हर हिट में ताकत थी और हर गेंद पर उनका कंट्रोल साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ कुपर किनोली ने भी उनका पूरा साथ दिया और 46 गेंदों पर 87 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 8 चौके शामिल थे। ये साझेदारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये एक बयान था, एक मैसेज था बाकी टीमों के लिए कि पंजाब किंग्स क्यों इस आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम मानी जा रही है। दोनों ने मिलकर एलएसजी के गेंदबाजों को मानसिक और तकनीकी दोनों स्तर पर तोड़ दिया। चौथे नंबर पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर, जिनसे हमेशा बड़ी पारी की उम्मीद रहती है, लेकिन आज वो सिर्फ 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि टीम की स्थिति इतनी मजबूत थी कि उनके जल्दी आउट होने का ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसके बाद मार्कस स्टोनिस ने 16 गेंदों पर 29 रन की तेज पारी खेली और शानदार फिनिश दिया। बल्लेबाजी में वही आक्रामकता और कास नजर आई जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। हालांकि वो रन आउट हो गए, लेकिन उन्होंने टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई। निहाल वडेरा ने 7 गेंदों पर 13 रन बनाए, जबकि शशांक सिंह ने 6 गेंदों पर 17 रन ठोक दिए और अंत में तेजी से रन बटोरे। मार्को जेनसन ने भी एक गेंद खेलकर 1 रन बनाया और टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाने में योगदान दिया। इस तरह पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 254 रन बना डाले, जो इस सीजन के सबसे बड़े स्कोरों में से एक था। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था बल्कि एक बयान था कि पंजाब किंग्स इस आईपीएल में किसी भी टीम को पूरी तरह तहस नहस करने की क्षमता रखती है। एलएसजी की बाजी आज पूरी तरह फ्लॉप रही। कोई भी बाज अपनी लाइन और लेथ पर कंट्रोल नहीं रख पाया, प्लानिंग फेल रही और कप्तानी भी सवालों के घेरे में नजर रही। ऋषभ पंत का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला पूरी तरह उल्टा पड़ा गया और इसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ा। कुल मिलाकर ये पहली पारी पूरी तरह पंजाब किंग्स के नाम रही। उनकी ओपनिंग से लेकर फिनिशिंग तक हर विभाग में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। प्रियांशु शारी और कुपर किनोली की साझेदारी इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट रही, जिसने मैच को एक तरफा बना दिया। अब एलएसजी के सामने 255 रनों का विशाल लक्ष्य था, एक ऐसा लक्ष्य जो न सिर्फ बड़ा था बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद दबाव भरा था। पंजाब किंग्स ने इस पारी के जरिए ये साफ कर दिया कि वो इस आईपीएल में सिर्फ खेलने नहीं बल्कि राज करने आई है। कहते हैं कि जब लक्ष्य बहुत बड़ा हो और शुरुआत बहुत तेज हो तो मैच सिर्फ कौशल से नहीं, हौसले और दिल की धड़कनों से जीता जाता है। और आज कुछ ऐसा ही रोमांच लखनऊ सुपर जायंट्स की दूसरी पारी में देखने को मिला, जब 255 रनों जैसे पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए एलएसजी की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी। लेकिन इस बार एक दिलचस्प और साहसी बदलाव के साथ एडन मार्करम की जगह आयुष बधोनी को मिशेल मार्श के साथ पारी की शुरुआत के लिए भेजा गया और शुरुआत में ये फैसला काफी हद तक असरदार भी नजर आया, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर कदम रखते ही पंजाब किंग्स के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इतने बड़े लक्ष्य के सामने जहां आमतौर पर बल्लेबाज पहले कुछ ओवर संभल कर खेलते हैं, वहीं यहाँ मिशेल मार्श और आयुष बधोनी ने बिल्कुल उल्टी मानसिकता के साथ बल्लेबाजी की। आक्रामक इरादे, साफ शॉट सिलेक्शन और रन बनाने की
भूख उनके हर स्ट्रोक में झलक रही थी। एलएसजी की सीजन की बल्लेबाजी भले ही बहुत ज्यादा स्थिर या भरोसेमंद नहीं रही हो, लेकिन क्रिकेट की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर दिन किसी भी खिलाड़ी का दिन हो सकता है। और आज शुरुआती पलों में ऐसा ही लग रहा था कि शायद बदोनी और मार्श की बल्ले से कोई बड़ा करिश्मा निकल सकता है। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले में 6 ओवरों के भीतर 61 रन ठोक दिए, जो इस बात का साफ संकेत था कि लखनऊ की टीम इस मुकाबले को सिर्फ औपचारिक पीछा समझकर नहीं आई थी, बल्कि वो इस लक्ष्य को वाकई चुनौती की तरह लेकर मैदान उतरी थी। मिशेल मार्श अपनी सामान्य ताकत पर बल्लेबाजी शैली में नजर आए, जबकि आयुष बदोनी ने भी शुरुआती जिद्द को जल्दी छोड़ते हुए गेंदबाजों पर प्रहार शुरू कर दिया। और यही वो दौर था जब पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। हालांकि पंजाब की गेंदबाजी का पावर प्ले मिला जुला रहा। अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर में 19 रन खर्च किए, बारेट ने 2 ओवर में 25 रन लुटाए, मार्को जेनसन ने 2 ओवर में 10 रन दिए, जबकि विजय कुमार ने 1 ओवर में 6 रन देकर 1 विकेट भी निकाला। लेकिन बावजूद इसके एलएसजी की ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत में मैच का रुख अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश भरपूर की। इसी बीच आयुष बदोनी ने 21 गेंदों पर 35 रन बनाकर एक तेज और उपयोगी पारी खेली, लेकिन उनका विकेट गिरना एलएसजी के लिए पहला बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि जिस समय वो आउट हुए तब टीम को एक सेट बल्लेबाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनका आउट होना केवल एक विकेट नहीं था, बल्कि उस रफ्तार में थोड़ा ब्रेक लगने जैसा था जिसने एलएसजी को यह याद दिला दिया कि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए एक साझेदारी कितनी अहम होती है। फिर भी बदोनी की पारी ने एक बात साफ कर दी कि उन्होंने बिना डर के खेला, इरादे दिखाए और टीम को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की। मिशेल मार्श का साथ भी इस शुरुआती हिस्से में शानदार रहा, क्योंकि उन्होंने उस ऊर्जा के साथ खेला जिसकी इस तरह के बड़े चेज में जरूरत होती है। ना ज्यादा डर, ना ज्यादा जल्दबाजी, बल्कि नियंत्रित आक्रामकता। एलएसजी की इस शुरुआत में सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने 255 जैसे स्कोर को देखकर पहले ही हार नहीं मानी, बल्कि शुरुआत से ही बाउंड्री ढूंढने की कोशिश की, गेंद को गैप में भेजा और यह साबित करने की कोशिश की कि बड़े लक्ष्य पीछा करने के लिए नहीं बल्कि जीते जाने के लिए होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के गेंदबाज भी पूरी तरह बेबस नहीं थे। उन्होंने भले ही रन लुटाए, लेकिन बीच बीच में दबाव बनाने की कोशिश की और विजय कुमार का विकेट इसी दबाव का नतीजा था। यह पावर प्ले इसलिए भी खास रहा क्योंकि दोनों टीमों के नजरिए अलग थे। पंजाब किंग्स अपनी पहली पारी में 254 जैसे विशाल स्कोर के साथ दबदबा बनाकर बैठी थी, वहीं एलएसजी के सामने अब या तो अद्भुत बल्लेबाजी करनी थी या फिर धीरे धीरे दबाव में घुटना टेकना था। एलएसजी के बल्लेबाजों ने आज जिस जज्बे के साथ मैदान पर कदम रखा, उसने कुछ देर के लिए इस मुकाबले को बेहद रोमांचक जरूर बना दिया, क्योंकि हार मान लेना और आखिरी दम तक लड़ना इन दोनों के बीच ही असली खिलाड़ी की पहचान होती है। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने कम से कम कोशिश के स्तर पर ये साबित कर दिया कि वो बिना लड़े मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। मिचेल मार्श और कप्तान रशपंत जब क्रीज पर आए तो उनके इरादे बिल्कुल साफ थे, शुरुआत से ही अटैक करना, दबाव को उल्टा गेंदबाजों पर डालना और इस विशाल लक्ष्य को धीरे धीरे छोटा करने की कोशिश करना। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही इंटेंट दिखाया, बड़े शॉट्स खेले, गैप्स तलाशे और पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को एक पल के लिए बैकफुट पर धकेलने की कोशिश भी की। लेकिन क्रिकेट का सच यही है कि सिर्फ इरादों से मैच नहीं जीते जाते, और जब लक्ष्य 255 रनों जैसा पहाड़ हो तो हर ओवर में लगभग परफेक्ट क्रिकेट खेलना पड़ता है। और यही वो जगह थी जहां एलएसजी की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ती चली गई। मार्च ने अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से उम्मीद जगाई तो वहीं बशव पंत ने कप्तानी पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन रन रेट का दबाव हर गुजरते ओवर के साथ बढ़ता गया और पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने भले ही शुरुआत में रन दिए हों, लेकिन उन्होंने विकेट लेकर मैच को अपने कंट्रोल में बनाए रखा। एलएसजी के बल्लेबाजों ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सच में सरतोड़ कोशिश की, हर ओवर में बाउंड्री ढूंढने की कोशिश, स्ट्राइक रोटेशन और बीच बीच में बड़े शॉट्स, लेकिन कहीं न कहीं वो निरंतरता नहीं दिखा पाए जो इतने बड़े चेल्स के लिए जरूरी होती है। हर बार जब लगने लगा कि शायद मैच के रुख बदल सकता है, तभी एक विकेट गिर जाता और पंजाब किंग्स फिर से मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स एक चैंपियन टीम की तरह खेलती हुई नजर आई। पहली पारी में उन्होंने विशाल स्कोर खड़ा किया और दूसरी पारी में उसी स्कोर का दबाव बखूबी इस्तेमाल किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी फील्डिंग और गेंदबाजी में एक आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि ये मैच अब उनके हाथ से निकलने वाला नहीं है। यही वजह रही कि भले ही एलएसजी के बल्लेबाजों ने पूरी ताकत जान दी, लेकिन जीत आखिरकार पंजाब किंग्स की झोली में ही गई। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स ने न सिर्फ 2 अहम अंक हासिल किए, बल्कि पॉइंट्स टेबल पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया और बाकी टीमों को साफ संदेश दे दिया कि वो इस समय आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम क्यों मानी जा रही है। उनकी बल्लेबाजी, उनका आक्रामक इंटेंट और मुश्किल परिस्थितियों में भी मैच को कंट्रोल करने की क्षमता, यह सब उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता है। वहीं दूसरी तरफ एलएसजी के लिए ये मैच एक सीख बनकर सामने आया। उन्हें अपने खेल में काफी सुधार की जरूरत है, चाहे वो बल्लेबाजी में स्थिरता हो, गेंदबाजी में प्लानिंग
हो या फिर कप्तानी के फैसले, खास तौर पर आज का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, यही वो मोड़ था जिसने पूरे मैच की दिशा तय कर दे। ऋषभ पंत ने जो फैसला लिया वो आबेल मुझे मार वाली कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता नजर आया, क्योंकि जिस टीम के सामने आप खेल रहे हो उसकी बल्लेबाजी इतनी खतरनाक हो तो उसे पहले बैटिंग देना खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी करने जैसा था। मैच खत्म होने के बाद शायद पंत के मन में यही सवाल घूम रहा होगा कि अगर फैसला उल्टा होता तो क्या नतीजा भी अलग होता, क्योंकि कई बार क्रिकेट में एक छोटा सा निर्णय ही जीत और हार के बीच का सबसे बड़ा अंतर बन जाता है। और आज वही हुआ। एलएसजी ने लड़ाई जरूर लड़ी, इरादा भी दिखाया, लेकिन अंत में पंजाब किंग्स की मजबूती, उनकी रणनीति और उनका आत्मविश्वास भारी पड़ा और लखनऊ सुपर जायंट्स को एक और हार के साथ मैदान छोड़ना पड़ा, जबकि पंजाब किंग्स एक बार फिर जीत के साथ आगे बढ़